बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको कहानी सुनाना शुरू करूँ इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। टीचर के गिर्द लड़कियां जमा हो गई कि टीचर जी आपकी उम्र 40 वर्ष से ज्यादा हो गई, लेकिन आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। सब लड़कियां टीचर से ये सवाल बड़े ही जोश से कर रही थी। टीचर ने कहा, आप सब अपने अपनी जगह पर बैठ जाए, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। सब लड़कियां अपनी अपनी जगह पर बैठ गई तो टीचर ने कहानी सुनाना शुरू की। टीचर ने कहा, एक आदमी था, उसकी 5 बेटियां थी और उसने अपनी बीवी से कहा कि अगर इस दफा भी बेटी हुई तो मैं उसे सड़क पर डाल दूंगा और चाहे उसके नसीब कि वो बचे या मरे, मैं उसे अपने घर में नहीं रखूंगा। अल्लाह की कुदरत थी कि 2 माह बाद उसे बेटी ही पैदा हुई। औरत बहुत रोई है क्योंकि शौहर की जिद थी कि अब वो इसे सड़क पर डाल देगा। जब शाम हुई, शौहर ने बेटी को उठाया और अपनी बेटी को अपने लख्ते जिगर को लिजाकर चौराहे पर डाल दिया। माँ सारी रात रोती रही और अल्लाह तबारक तआला से दुआ करती रही कि इलाही मेरी बेटी का तू मददगार है, अब मेरी बेटी का तेरे सिवा कोई नहीं। सुबह का वक्त हुआ, शौहर काम पर जाने लगा तो उसने देखा कि उसकी बेटी अब भी चौराहे पर ही पड़ी हुई है, कोई भी उसे उठाकर नहीं लेकर गया। उसने बेटी को उठाया और घर में लाकर अपनी बीवी को दे दिया और काम पर चला गया। जब शाम हुई, फिर उसी तरह अपनी बेटी को उठाया और फिर चौराहे पर डाल दिया कि कोई इसे ले जाएगा, कोई इंसान न सही तो कोई जानवर ही ले जाएगा, लेकिन फिर उसे कोई ना लेके गया। अगले दिन फिर उसी तरह वो वैसे की वैसे ही पड़ी हुई थी। बाप ने फिर बेटी को उठाया और लाकर अपनी बीवी को दे दिया। माँ ने फिर बेटी को गोद में डाला और सोचा कि अल्लाह तबारक तआला ने मुझे फिर अपनी बेटी को गोद में डालने का मौका दिया है। सारा दिन उसी को गोद में डालकर रखती कि शाम को फिर इसी का बाप इसे चौराहे पर डाल देगा और एक न एक दिन इसे कोई उठाकर ले जाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने उसके नसीब में कुछ और लिखा हुआ था। इसी तरह 5-6 दिन वो यूं ही करता रहा, लेकिन कोई भी उसकी बेटी को लेकर ना गया। जब कोई भी ना लेकर गया तो उसने अल्लाह पर तवक्कुल रखी और अपनी बेटी को अपनी बीवी के हवाले कर दिया और कहा कि हम ही इसकी परवरिश करेंगे, अब हम ही इसके निगहबान हैं। फिर उसने अपनी बेटी को अपने परवरिश करना शुरू कर दी। अब वक्त गुजरता गया। 1 साल बाद फिर उसकी बीवी हामला हो गई। उसके वहाँ अल्लाह तबारक तआला ने इस दफा बेटा दिया। जब बेटा पैदा हुआ तो एक बेटी फौत हो गई। फिर दूसरा बेटा पैदा हुआ तो दूसरी बेटी फौत हो गई। इसी तरह 5 बेटे हुए और 5 बेटियां फौत हो गई। सिर्फ वही बेटी बची जिसे चौराहे पर डालकर आता था। जब बच्चे नौजवान हो गए तो उनकी शादी कर दी गई। बीवी फौत हो गई, इसलिए बच्चे की पहले शादी ना की कि घर में देखभाल करने वाला कोई हो, आ जाए तो फिर बेटे की शादी कर दूंगा। जिस बेटे की शादी करता वो अलग हो जाता, अब घर को संभालने वाला फिर कोई न रहता। इसी तरह 5 के 5 बेटे अलग हो गए। अब वो कभी भी अपने बाप का हाल तक न पूछने के लिए आए। कभी कभार साल या 2 साल बाद कोई आता, अपने बाप को सलाम करता और हाल अहवाल पूछकर चला जाता, लेकिन कभी किसी ने 1 रुपया का भी खर्चा ना दिया। अब उसकी वही बेटी जिसे चौराहे पर डालता था वही उसकी देखभाल करती। बाप बेटे से माफी
मांगता कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बचपन में बहुत बुरा सलूक किया और आज मेरी हिफाजत करने वाला कोई नहीं, सिर्फ तुम ही हो जिसकी वजह से मैं खा पी रहा हूँ और दुनिया में जी रहा हूँ, वरना मेरे जीने का कोई आसरा नहीं। टीचर ने ये बात कही और टेबल पर बुक को रखा और खड़ी हो गई। मुंह लड़कियों से दूसरी तरफ कर लिया और कहा कि आप लोग जानती हैं वो लड़की कौन थी। सभी लड़कियां बड़ी ही ताज्जुब से देख रही थी, तो टीचर ने अपना चेहरा लड़कियों की तरफ करते हुए कहा कि वही लड़की चुराहे पर जिसे डाला गया था, वो कोई और नहीं मैं हूँ। अब मैं अपने बाल की देखभाल करती हूँ, इसीलिए मैंने शादी नहीं की। सब लड़कियां ने सर झुकाया और अपने टीचर की बात पूछने के लिए बहुत ही शर्मिंदा हुई कि इसने शादी क्यों नहीं की। कोई लड़की या कोई भी लड़का किसी मजबूरी में ही शादी नहीं करता, वरना अल्लाह तबारक तआला का ये शादी वाला फैसला सभी आसानी से लगा देते। किसी से भी कोई ऐसा सवाल ना पूछा जाए जिससे उसका दिल दुखे। टीचर ने फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरी कहानी सुनने का शुक्रिया। मिलेंगे नई कहानी में नए सबक के साथ। अगर आपके पास भी